नहीं वस्तु का मेरा रे, गुरु बिन घोर अंधेरा। पत्थर माही अग्नि व्यापे, पत्थर माही अग्नि व्यापे, नहीं पत्थर को मेरा रे, नहीं पत्थर को मेरा। आठों पहर रहत आनंद में कैसा खेल बनेरा रे, गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, नहीं वस्तु का मेरा रे, गुरु बिन घोर अंधेरा। मोहे साहिब मिलिया गुरु पूरा, खुले है भाग घनेरा रे, खुले है भाग्य है मेरा। ओ कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा रे, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा। साधो रे दो गुरु बिन घोर अंधेरा। सच्चिदानंद भगवान सदगुरुदेव महाराज की। ओम शांति शांति शांति। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानन्द रसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। धरणी गर्भ संभूता
हस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। योग वासिष्ठ महारामायण से पूज्य महाराज जी हम सबको अपने अनुभव से, शास्त्र सिद्धांत से वशिष्ठ महाराज और राम जी के बीच में जो संवाद हुआ उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है और हमारे जीवन में वो कहां तक उपयोगी है, इसका जिक्र करते हुए, उसकी चर्चा करते हुए हम सबको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने सुना, दो चीज हमने कल विशेष रूप से सुनी। एक था विद्या का महत्व और एक था अविद्या की विशेषता। अविद्या की विशेषता ये है कि वो हमारे जीवन में अंधकार के अलावा, संसार के अलावा कोई चीज दिखने नहीं देती है। लेकिन विद्या की महिमा बताई। सा विद्या वही विद्या है जो हमको मुक्ति के रास्ते पर ले जाती है। इसलिए इसका वर्णन कल महाराज जी ने अपने अनुभव से अच्छी तरह से सुनाया और हमको अच्छा लगा कि पूज्य शंकराचार्य महाराज कांची कामकोटी वाले हमको याद किया। फोन भी आया, मैसेज भी आया और बोले हमारे एक भगत दर्शन करने आ रहे हैं, तो वहां महाराज जी के दर्शन और आश्रम का दर्शन करने के लिए थोड़े समय के लिए 1-2-3 घंटे के लिए आएंगे। और महाराज जी का खास आग्रह था कि दर्शन करने जाना ही जाना है। और इसीलिए विनोद श्रीवास्तव ऐसा कुछ सरनेम है, हाँ शर्मा, विनोद शर्मा जी आए हैं अपने परिवार के साथ। चामुंडा देवी अभी दर्शन करने जाएंगे, लेकिन हमारा आग्रह है कि वो आज रात यहाँ रुकेंगे, कल सुबह जाएंगे यहाँ से, क्योंकि रात रुकना अच्छा है। और हमारी चूल्हे की रसोई अलग प्रकार की होती है, रोटी भी अलग है, तो यहाँ से वो भोजन करके जाएंगे, कल जाएंगे। महाराज जी आपको मेघना ने प्रणाम किया है। हाँ, मेरा प्रणाम देना और बहुत खुशी की बात है। हम याद करते रहते हैं कई बार हाँ जी महाराज जी को, और वो आप पधारे यहाँ, बहुत खुशी की बात हुई। हाँ जी, और वो उनको मेरा प्रणाम। हाँ, आया था फोन, अभी आया था। अच्छा, हमारे भगत दर्शन करने आए हैं और उन महाराज जी का खास आग्रह था कि यहाँ आना ही आना है। हाँ, गाड़ी लेकर आए हैं, गाड़ी नीचे रखी है। अच्छा, कल हमने विद्या और अविद्या की बात सुनी, आज थोड़ा वापिस वही बात है। थोड़ा देख लेते हैं। राम जी प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा चल रहा था, अविद्या के प्रभाव से उत्पन्न हुआ जो पुरुष का गहन एवं महान अंधापन है, उसका निवारण कैसे हो सकता है? ये प्रश्न शायद पूछा था कल। उनके जवाब में शंकराचार्य महाराज ने वशिष्ठ महाराज ने अलग अलग सिद्धांत हमारे दिए थे। और वशिष्ठ महाराज इस समय गुरु है, विश्व गुरु है, इसलिए वो शंकराचार्य के रूप में भी विद्यमान है। चलिए आगे। अनेक प्रकार के उदाहरण देकर वशिष्ठ महाराज ने यह समझाया था कि हे रघुनंदन, बाह्य विषयों की इच्छा मात्र को यहाँ अविद्या कहा गया है और इच्छा मात्र का नाश ही मोक्ष कहलाता है। विद्या का स्वरूप इच्छा मात्र का नाश है। वह मोक्ष संकल्प के अभाव मात्र से सिद्ध होता है। जैसे सूर्य का उदय होने पर रात न जाने कहाँ चली जाती है, उसी प्रकार परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर अविद्या न जाने कहाँ विलीन हो जाती है। विद्या अविद्या का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। राम जी ने पुनः प्रश्न पूछा, हे गुरु वर्य, यह जो कुछ भी दृश्यमान प्रपंच है वह अविद्या ही है और वह अविद्या परमात्मा के चिंतन से नष्ट हो सकती है। तब कृपा पूर्वक ये बताइए कि यह परमात्मा कैसा है? ये परमात्मा कैसा है? प्रश्न सुनकर वशिष्ठ महाराज प्रसन्न हुए
प्रसन्नचित्त होकर कह रहे हैं, हे राम, जो विषयों के संसर्ग से रहित है, असाधारण और अनिर्वचनीय चेतन तत्व है, वह परमेश्वर ही आत्मा या परमात्मा शब्द से कहा गया है। हे निष्पाप श्री राम, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पेड़ पौधे तक जो यह तीन आदि रूप जगत है, वह सब सदा परमात्मा का ही स्वरूप है और चेतन का ही पसारा है। यहाँ अविद्या कहीं नहीं है। પાણી अच्छा પાણી એ તમે એવું લગાડ્યું છે ને વેસલીન એટલે ને પાણી છે लिपस्टिक। हे राम, जो विषयों के संसर्ग से रहित है, असाधारण और अनिर्वचनीय चेतन तत्व है, वह परमेश्वर ही आत्मा या परमात्मा शब्द से कहा गया है। हे निष्पाप श्री राम, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक एवं पेड़ पौधे तक जो यह तीन आदि रूप जगत है, वह सब सदा परमात्मा ही है, वही चेतन है और चेतन का वही प्रवाह है। यहाँ अविद्या नाम की कोई वस्तु नहीं है। यह सब नित्य चैतन्य घन अविनाशी एवं अखंड ब्रह्म ही है। यहाँ मन नाम की कोई दूसरी कल्पना है ही नहीं। यहाँ तीनों लोकों में न कोई जन्म लेता है और न कोई मरता है। जन्म मरण आदि भाव विकारों का कहीं अस्तित्व ही नहीं है। इस संसार में केवल अद्वितीय एकमात्र ज्ञान स्वरूप समान भाव से सब में व्यापक अखंड और विषय संसर्ग से रहित सच्चिदानंद घन परमात्मा नाद रूप में सब में विद्यमान है। उस नित्य सर्वव्यापी शुद्ध चैतन्य घन सब प्रकार के उपद्रवों से रहित शांत सर्वत्र समभाव से स्थित निर्विकार विज्ञान स्वरूप परमात्मा है। परमात्मा में जो यह आवरण सहित जीवात्मा चिन्मयी स्वभाव से भिन्न जड़ विषय रूप जगत की स्वयं कल्पना करके दौड़ता है, यह अविद्या रूप आवरण से मलिन हुआ चेतन जीवात्मा कहलाता है। और वही जीवात्मा ही मन के रूप में परिणित होने के कारण मन नाम से कहा गया है। जो संसार वास्तव में कुछ नहीं है, वह एकमात्र अद्वितीय सर्वव्यापी शांत स्वरूप परमात्मा संकल्प मात्र से उत्पन्न हुआ है। अतः जैसे अग्नि की ज्वाला जिससे उत्पन्न हुई है उसी वायु से शांत हो जाती है, उस तरह संकल्प से उत्पन्न हुई यह सृष्टि संकल्प से ही नष्ट हो जाती है। भोग आशारूपता को प्राप्त हुई वह अविद्या एकमात्र असंकल्प रूप पुरुष प्रयत्न द्वारा लय को प्राप्त होती है। अलग अलग दृष्टियां हैं। अब इसलिए कहा है दृष्टि ज्ञानमय पश्य ब्रह्ममय ब्रह्ममय। अब वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं वशिष्ठ महाराज। वो संसार को ब्रह्म रूप देखते हैं और भगवान शंकराचार्य का जो वाक्य है वो भी है। एक तरफ वो बता रहे हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। दूसरे शब्दों में वो समझाते हैं जीवो ब्रह्मयो ना परः। हाँ, वो जीवो भी ब्रह्म रूप है, उससे परे नहीं है। लेकिन एक जगह जगत को मिथ्या बताया है और ब्रह्म ही वास्तव में है, सत्य ही है। अद्वैत बात का सिद्धांत है। लेकिन रामानुजाचार्य महाराज ने थोड़ा सा इसमें भिन्नता रखी है। उन्होंने जैसे ये एकमात्र ब्रह्म को ही कहते हैं और कुछ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं तीन है, अनादि है, जीव है, ब्रह्म है और प्रकृति है। जीव, प्रकृति और ब्रह्म रामानुजाचार्य महाराज का सिद्धांत है। उसका नाम है विशिष्ट अद्वैत, यानी विशेष किस्म का अद्वैत है।
इसको अनादि माना है। अविद्या को भी अनादि, ब्रह्म तो अनादि है ही है, अविद्या भी अनादि, और ये प्रकृति जो है ये भी अनादि है, जिसके प्रति हमारा लगाव है, जिसको हम जीव कहते हैं, वो भी अनादि है। लेकिन उस हाथ में कहते हैं ब्रह्म अनादि है और अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये दोनों क्या है? अनादि हैं। अविद्या भी, अज्ञान यानी, और प्रकृति भी अनादि, लेकिन इनकी सीमा है, ये जाकर आगे ब्रह्म में लय हो जाती है। एकमात्र सत्ता बचती है, वही ब्रह्म कहलाती है। तो अलग अलग थोड़े से भाव समझाने के लिए महापुरुषों ने लोगों को, साधक वर्ग को समझाने के लिए बनाए हैं ऐसे। तो यहाँ वो कहते हैं ब्रह्म ही है, संसार है नहीं उसके अलावा। और एक हिसाब से ठीक है, आधार तो वही है। अब ये मकान बनाना है तो आधार क्या है? धरती है। ठीक इसी प्रकार ये सब सृष्टि, इसलिए महापुरुषों ने ब्रह्म के 4 अंग बताए हैं। जैसे शरीर के हमारे 4 अंग हैं। ये स्थूल शरीर जो दिखता है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। और इसके अंदर दूसरा शरीर है जो कार्य कर रहा है, स्थूल से काम कर रहा था। ये तो जड़ है, ये कोई काम नहीं कर सकता है। तो वो जो अंदर काम कर रहा था, इससे चलाता फिराता है, उसको सूक्ष्म शरीर कहा है। और फिर सूक्ष्म शरीर में वो कहाँ से उत्पन्न होता है? कार्य का भाव, कार्य करने की इच्छा, उसको कारण शरीर कहा है। जैसे एक आम ले लो, आम के बाहर छिलका है, अंदर जिसको हम खाते हैं वो गुदा है, उसके अंदर एक बीज है जिससे आम पैदा होता है। बीज होगा तभी आम पैदा होगा, बीज नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से कारण शरीर बीज माना जाता है। सब इच्छाएं, सब वासनाएं, सब कल्पनाएं, सब इसी में रखी है। वो वहां से प्रकट होता है सूक्ष्म शरीर में, और सूक्ष्म शरीर ये स्थूल शरीर को क्रियाशील करता है, चलाता है, तो स्थूल शरीर पर पकड़ता है। तो उससे भी परे एक शरीर माना जाता है। जैसे वो गुठली के अंदर भी एक छोटा मिलेगा आपको, ठीक इसी प्रकार से कारण शरीर से परे जो उसको कारण शरीर को चलायमान करता है, चलाता है, क्रियाशील करता है, वो तभी वो बीज उत्पन्न होकर के आता है, तो उसको महाकारण कहा है। वो ज्योति रूप है, प्रकाश स्वरूप, ऐसा मान्यता है। तो पंचदशी आदि में और पंचीकरण आदि में इसका विवरण मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से समष्टि चेतन जो है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, उसके भी 4 शरीर माने जाते हैं। एक विराट, ये सारी सृष्टि क्या है? विराट शरीर है उसका, स्थूल शरीर है वो। फिर इसके बाद उसका सूक्ष्म शरीर क्या है? उसको कहते हैं हिरण्य गर्भ। संस्कृत में हिरण्य का मतलब होता है सोना और पीला रंग, उसको भी हिरण्य कहते हैं। तो हिरण्य गर्भ मतलब ये धरती और आसमान के बीच का जो हिस्सा है, इसको हिरण्य गर्भ कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर है उसका। फिर इससे आगे जैसे हमारा कारण शरीर बताया, ऐसे उसका कारण शरीर है, उसको बोला है अव्याकृत। अभी प्रकट नहीं हुआ है, जो छुपा हुआ है विराजमान, लेकिन अभी प्रकट नहीं हुआ। अभी देखोगे बरसात आएगी, बारिश का मौसम आएगा, तो पसीना आता है समष्टि में, पानी बरसता है,
तो कितना कीट पतंग पैदा होता है, कितने प्रकार के जीव पैदा होते हैं। हमारे यहाँ उसको सीधी भाषा में कहते हैं भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम को चले गए। साधु संत वो 4 महीने उसको चतुर्मास मनाते हैं और वो एक जगह ठहर जाते हैं और वहाँ हरिचर्चा आदि का प्रोग्राम चलता है उनका। लोग बाग आके बैठ के सुनते हैं, नदी नाले उफान बढ़ते हैं बढ़। ये अव्याकृत से प्रकट होता है सब कुछ, जो सूक्ष्म है अति छुपा हुआ उससे। फिर इस मूल, ये तीनों का मूल कहाँ है, उसका नाम उन्होंने कहा है मूल प्रकृति। हाँ, महामाया आदि प्रकृति, वो उससे ये सब प्रकट हो रहा है। उसी को हम परमात्मा तत्व या भगवान ईश्वर नाम से पुकारते हैं। और जो उससे परे है वास्तविक सत्ता जो है, वो सब का आधार है। बगैर आधार के कोई चीज कभी बनती नहीं है। तो ये शरीर है, ये बना है, हाड़ मांस का पुतला, 5 तत्व इकट्ठे हुए, ये शरीर तैयार हुआ है, इसका कोई आधार है। आधार क्या है? वो चेतन तत्व है। उसी को हम आत्मा कहते हैं। उस दृष्टि रूप में शरीर में आत्मा कहलाता है, वही समष्टि रूप में व्यापक होता है जब परमात्मा कहलाता है। वो परम तत्व इन सबसे अलग है, सबका आधार है। तो इसलिए वशिष्ठ महाराज अपनी दृष्टि से कह रहे हैं ये सब ब्रह्म रूप है। वैसे भी वैज्ञानिक भी मानते हैं आजकल ये सत्य है, और कई बार बातचीत भी चली है उसमें। ब्रह्म जो परम व्यापक परम चेतन सत्ता है, वो जब घनीभूत होती है, सघन रूप धारण करती है, तो वो शक्ति का रूप धारण करती है, और वही शक्ति विश्व रचती है। और वो शक्ति जब घनीभूत होती है और सघन रूप धारण करती है, तो क्या बनती है? पदार्थ, मैटर। यहां से वहां तक एक ही यात्रा है, वो अलग नहीं है, लेकिन इसके भेद अलग अलग है। 3 रूपों में है वो दिखती है। अब हमारा जो ख्याल है वो ये मैटर जो जमा हुआ है इसके प्रति लगाव होता है, यहाँ जाता है, इसमें हम ज्यादा जीते हैं, इसी के लिए जी रहे हैं, जीवन उसी को नौछावर करा हुआ है। तो वो उसको हम कहते हैं ये अविद्या है, नासमझी है। इसका जो मूल है, आधार है, जो उसको जानना है, और जानना ही नहीं है, उसको धारण करना है, उससे युक्त होना है। ये है। तो वशिष्ठ महाराज अपनी दृष्टि से भगवान राम को समझाते हैं कि ये सब ऐसा है। अब इसको किस रूप में हम देखते हैं? अब हमारी जो दृष्टि है वो भेदभाव वाली है, तो हम इसको उसी रूप में देखते हैं। यहाँ संसार में भी राग, द्वेष, तू, मैं, तेरा, मेरा, सब इसी के कारण होता है, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो भेदभाव वाली है। इसलिए श्रुति भगवती कहती है दृष्टि को ज्ञानमयी बनाओ। दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत्। अब ज्ञानमयी कहाँ होगी? हमसे होगी। वो बाहरी किसी क्रिया कारण से ज्ञानमयी दृष्टि नहीं पड़ती है। किसी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत जो मर्जी कर लो, ये सामाजिक कृत्य हैं, इनको धार्मिक कृत्य कहते हैं। वेदों में इनको कर्म कांड के नाम से पुकारा गया है। एक कृत्य है बाहरी, इनसे नहीं ज्ञान की दृष्टि विकसित होती है। ज्ञान की दृष्टि विकसित होती है साधना से, अंतर्मुखी होने से।
अपने आप के अंदर खोज करने से, और उसी के बाद संसार फिर ब्रह्ममय में प्रकट होता है। फिर वो भेदभाव की दृष्टि समाप्त हो जाती है, एकमात्र दृष्टि रहती है, वो भगवत दृष्टि कहलाती है। उसी से सब दुखों का अंत होता है, उसी से सब अज्ञान समाप्त होता है, उसी से हमको हमारा जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। तो वो समझाते हैं वो राम को। राम उनके शिष्य हैं, अभी उनका नाम रामचंद्र है, लेकिन वो जब आते हैं वो रघुकुल में पैदा हुए, इसलिए उनको रघुनंदन के नाम से पुकारते हैं। रघु उनके पूर्वज थे। कालिदास का ग्रंथ है, बड़ा कीमती ग्रंथ है, और महावाक्य का उसको पद मिला है, हाँ, महाभाष्य के रूप में। वो है उनका रघुवंश। उनके 5 ग्रंथ हैं ऐसे, उनमें एक ये रघुवंश है। उसमें भगवान राम का जो वंशज है वो रघु का वंशज माना जाता है। तो वो इसलिए उनको रघुनंदन करके पुकारते हैं। रघुनंदन हम भी बोलते हैं कई बार। तो वो अभी राम है, लेकिन वो जब 14 साल जंगल में जाकर के रावण को मार कूर के सारा उसका क्या नाम, मोह के जाल का अंत करके, अविद्या का नाश करके पूरा पधारेंगे अयोध्या में और गद्दी में बैठेंगे, तो वो रामराज कहलाएगा उनका। उस वक्त नारद मुनि, सनत सनंदन, सनत कुमार आदि और स्वयं गुरु वशिष्ठ उनकी पूजा करते हैं, आरती उतारने वाले। उस वक्त वो भगवान का पद प्राप्त करते हैं। भगवान शब्द ये एक पद है। हमारे में सन्यासियों में एक दूसरे को संबोधित करते हैं भगवान नाम से। ये पद है, एक श्रेष्ठ अवस्था में वो भगवत पद प्राप्त होता है, इसलिए उनको भगवान बोलते हैं। तो ऐसे अनेक नाम रखे होते हैं, तो वो फिर उसी को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कोई पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाए तो वो पद प्राप्त हो गया, अब उसको डॉक्टर साहब करके पुकारेंगे। कोई पढ़ लिख करके बड़ा इंजीनियर बन जाए तो वो एक पद प्राप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमारे में भी एक ही है, कहा ये जो चेतन है वो एक ही है, हमारा भी और ब्रह्मा विष्णु महेश का एक ही चेतन है। लेकिन क्या है, हमारे में अविद्या का गिरा है। हमारी जो दृष्टि है अज्ञान वाली है, संसार को भेद दृष्टि से देखती है, और उनकी जो दृष्टि है वो ज्ञान की दृष्टि है। वो जो अविद्या का घेरा है, जो उपाधि है, उसके ऊपर वो विद्या ने उसको अपने अधीन कर लिया है, तो वो ज्ञान उनके अधीन हो गया है। जो जीव है वही शिव है, और जो शिव है वही कभी कभी जीव बन जाता है। हाँ, माया के लिए, जीव बन जाता है। संसार रचने के लिए जीव बन जाता है। भगवत लीला है, ये अनादिकाल से चली आ रही, वही समझा रहे। महाराज जी ने अभी जो बात बताई, मुझे याद आया रघुवंश की बात महाराज जी ने बताई। लेकिन एक बात आप सबने सुनी होगी, जो आए थे कांचीपुरम, शंकराचार्य महाराज प्रोग्राम में आए थे, तो महाराज जी का परिचय दिया कि महाराज जी कहाँ से आए, उसका लिए मैंने आपको एक कालिदास की एक श्लोक सुनाता हूँ, ऐसा कहा था। और उन्होंने कुमार संभव का पहला श्लोक बोला। आप रिकॉर्डिंग सुनना कभी मौका मिले तो। कुमार संभव का शंकराचार्य महाराज ने श्लोक बोला था। वो श्लोक था ऐसा कि उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वत आया है, वो पर्वत में
कांगड़ा माता का मंदिर है, वहां ये महाराज जी का आश्रम है। ऐसे महाराज जी हमारे लिए पूजनीय, क्योंकि ये अद्वैत सिद्धांत का प्रचार करते हैं। ऐसा परिचय श्लोक बोल के दिया था, वो कुमार संभव का श्लोक था। कुमार संभव, रघुवंश, ये सब कालिदास ने अपनी रचना करी है। और ये कुमार संभव का श्लोक बहुत अच्छा है और सुनने से भी अच्छा लगता है। अस्त्यतरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा पर्वतो यनिधि बगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मान दंडः। ऐसा श्लोक वो बोले थे आपके परिचय में। राम जी अपने मन में अपने संकल्पों को समन करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी संकल्प विकल्प के जाल में उनका मन कभी कभी लग जाता है। तो वापिस छूटने के लिए अपने गुरु महाराज से विविध प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। उसमें वो कहते हैं कि संसार वास्तव में नहीं है, फिर भी इनका आभास हमको क्यों लगता है? परमात्मा शांत है, फिर भी वो हमारे लिए अशांत क्यों बन जाता है? इसे प्रश्न के द्वारा हमको ज्ञान दीजिए। फिर राम जी ने पुनः एक प्रश्न पूछा, मैं कृष हूं, मैं दुबला हूं, मैं अत्यंत दुखी हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सबसे सुंदर हूं, मैं बधा हुआ हूं, मेरा हाथ और पैर आदि अवयव से मैं युक्त हूं, मेरे हाथ अच्छे हैं, मेरे पैर अच्छे हैं, मेरी आंख अच्छी है, मेरे अंग अच्छे हैं। इस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीवात्मा बंधन में पड़ता है। मेरा दुख से कोई संबंध नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। भला किस आत्मा को बंधन प्राप्त हुआ है? किसी को भी नहीं। आत्मा नित्य मुक्त स्वरूपवान है, आत्मा नित्य मुक्त स्वरूपवान है। इस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीवात्मा की मुक्ति होती है। नेत्रों की ही अपनी दर्शन शक्ति का क्षय होने पर, अर्थात अत्यंत दूरता के कारण दर्शन शक्ति से कुंठित हो जाने पर, जो वस्तु स्वभाव से अदर्शन रूप अंधकार उदित हुआ है, वही आकाश की नीलिमा के रूप में दृष्टिगोचर होता है कि नहीं? यह जान लेने पर, जैसे आकाश में कालीमा दिखने पर भी ये वास्तव में कालीमा नहीं है, ऐसी बुद्धि सुदृढ़ हो जाती है कि नहीं? वैसे ही अविद्या रूपी अंधकार को भी समझना चाहिए कि नहीं? तब वशिष्ठ महाराज पुनः कहने लगे, हे राम, स्वप्न में भाई मैं दुख से नष्ट हो गया। ओ भाई, मुझे बहुत विलंब हो गया, मैं उठ नहीं पाया। इस संकल्प से मनुष्य दुख से नष्ट सा होने लगता है और दुखों में बंध जाता है, और मैं जग गया हूं। इस संकल्प से वह स्वप्न के दुख से छुटकारा पाकर सुखी हो जाता है। उसी प्रकार मन विषय के संकल्प से मूढ़ता को प्राप्त होता है और विज्ञान स्वरूप उदार परमात्मा के संकल्प या चिंतन से वह विज्ञानमयी ब्रह्म भाव की ओर अग्रसर होता है। मैं अज्ञानी हूँ, ऐसा संकल्प से यह अनादि अविद्या एक क्षण में प्रकट होती है। इसलिए बार बार ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसा आवर्तन नहीं करना चाहिए। और विस्मरण अर्थात संकल्प वासनाओं के मूल उच्छेद से यह विनाशशील अविद्या सर्वथा नष्ट हो जाती है। संकल्प वासनाओं के मूल उच्छेद से, और ये विनाशशील अविद्या सर्वथा नष्ट हो जाती है। संकल्प जो उठते हैं हमारे अंदर इच्छाओं के, वासनाओं के, और उसकी पूर्ति में शरीर लगता है, उसी में हम लगाते हैं। अगर ये संकल्पों का उच्छेद हो जाए, समाप्त हो जाए, हाँ समन हो जाए, तो फिर ये अविद्या का कोई पसारा हमारे को नहीं। सारी दुनिया में दो चीज मानी जाती है, एक सत्य और एक असत्य। दो ही चीजें हैं, एक ठीक है, पूर्ण है, जो जिसका कभी नाश नहीं होता सत्य,
वो है एक असत है जिसका नाश होता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में इन 3 चीजें मानी है, सत, असत और एक और माना तत्व, वो है भ्रांति, उसका नाम रखा है। वो सत असत दोनों तो है ही हैं, लेकिन भ्रांति है। भ्रांति का मतलब क्या है? जो है नहीं लेकिन भास रही है, लग रही है। जैसे उदाहरण देते हैं उसके लिए, सर्प पड़ा है और एक रस्सी पड़ी है, रज्जू जिसको कहते हैं, वो पड़ी है और वहां झुटमुट उजाला है, थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा उजाला है। अब मैं आया बाहर से, वो रस्सी टेढ़ी मेढ़ी है, तो मेरे को सर्प लगा और मैं घबराया और हल्ला मचाया और भागा मैं। वो है रस्सी, लेकिन मुझे सर्प लगा, क्योंकि वो झुटमुट, अगर एकदम अंधेरा होगा तो दिखेगा नहीं बिल्कुल, और अगर पूरा उजाला होगा तो उसकी वास्तविकता दिख जाएगी। लेकिन वो झुटमुट उजाला है, तो मैंने हल्ला मचाया तो लट्ठू लेकर आए लोग और लाए, बड़ी गैस लालटेन देखा तो वो तो सर्प है। ये क्या हुआ? इसको कहते हैं भ्रांति, जो है नहीं लेकिन भास रही है। दूर से ऐसे कल बताया था, चमक रहा है कोई, और मैंने समझा मोती है। मैं जब वहां गया तो देखा सीप है, वो सूरज की रोशनी से चमक रहा, तो इसको कहते हैं भ्रांति। ठीक इसी प्रकार एक भ्रांति से संसार जो है वो हमको दिखता है। ये संसार है नहीं, ये भ्रांति की वजह से हमको ऐसा लगता है ये हमको सुख देगा और हम इसके पीछे दौड़ते हैं। ये किसी को कोई सुख नहीं देता, कभी दिया नहीं आज तक, क्योंकि ये एक आभास है, भ्रांति है, जिसके हम समझ नहीं पा रहे हैं। कब होगा पता? जब पूर्ण उजाला होगा जीवन में, जानकारी पूरी मिलेगी। उजाला का मतलब है सूरज तो निकलता है डेली, ऐसा उजाला नहीं, ये बाहरी उजाला है, एक आंतरिक उजाला होता है, वो ज्ञान से उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। उससे सारा सृष्टि का रहस्य समझ आ जाता है, पता लग जाता है, तब ये भ्रांति दूर हो जाती है और जो वास्तविक तत्व है वो जाना जाता है, वही वो समझा देंगे। वो भ्रांति की वजह से अब हम, जैसे वो राम जी कह रहे, मेरे को अपना ये हाथ अच्छा लग रहा, मतलब सब कुछ मेरे को अच्छा लग रहा, लेकिन ये थोड़े समय लगता है अच्छा। अब मेरे से कहो क्या अच्छा लगता है? कुछ भी नहीं। और चमड़ा है ये मुरझा गया है, आंखें कमजोर हो गई, कान तो कभी के बंद हो गए 15 साल पहले, कुछ भी अभी अच्छा नहीं लगता, सब व्यर्थ लगता है। लेकिन एक समय था जब अच्छा लगता था, इसको श्रृंगार करते थे, जब संन्यास नहीं लिया था तब अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते थे, अच्छा लगता था, सभी को लगता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, ये जो अच्छी लगने वाली चीज है व्यर्थ हो जाती, बेकार हो जाती। तो इसलिए कभी कभार कोई महापुरुष ये सब जान के जाग जाते हैं। जैसे बुद्ध देव थे, उन्होंने देखा एक बीमार आदमी को, तो उन्होंने कभी देखा नहीं था, 22 साल हो गए थे, घर से बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी करी थी कि या तो ये सम्राट बनेगा बड़ा और यह साधु हो जाएगा। तो वो बाप ने सब पहरा बैठा दिया, शादी हो गई, एक लड़का पैदा हो गया। तो अब उन्होंने नगर देखने की इच्छा प्रकट करी, तो बाप ने कहा अब तो शादीशुदी हो गई, बेटा भी हो गया, अब तो फंस गया। ये घर बार वाले माँ बाप क्या करते हैं, हमको फंसाते हैं।
और प्रश्न आता है। जैसे वो खुद होते हैं वैसे हमको भी बनाने की सोचते हैं। वो नहीं चाहते कि हम उनसे आगे जाएं। एक जगह में गया हुआ था, वो शादी थी वहां, तो मैं कुर्सी लगाई हुआ बैठा था, तो बहू को, बेटे को और भी लोग मत्था टेकने आए। मेरे को हंसी आई, तो वो उसका पिता पूछने लगा, महाराज जी आप क्या बात हंसे? मैंने कहा ये हंसी आई ऐसे क्या बेटे से, बहू से, सबसे कह रहे हो जाओ मत्था टेको महाराज को। अगर तुम्हारा बेटा कहता है कभी मैं भी ऐसा हो जाऊं कि मेरे को लोग मत्था टेके, तो जाने दोगे? नहीं, बहुत विरोध करेंगे। मैंने कहा इसलिए हंसी आ रही है, ऐसा चलता है संसार में। वो दूरी खड़े रहे, मत्था ही टेकते रहे तो ही ठीक है, अच्छा, पर हम उसकी जगह न जाए। तो ऐसा लगभग होता है हमारे जीवन में। तो हम बाप ने सोचा फंस गया, तो जाने की इजाजत दे दी। तो वो देवयोग है। कभी कभार कोई महापुरुष ऐसा पैदा होता है, पूर्व के कर्मों को लेकर आता है, वो बहुत तगड़े। तो उन्होंने बीमार आदमी देखा, तो कभी देखा नहीं था बीमार, राजघराने में मजे करते थे। तो पूछा, वो रथवान था जो रथ चला रहा था, ये क्या है? बोला महाराज बीमार हो गए। एक बुढ़ा आदमी मेरा लड़खड़ाते हुए बड़ी लाठी लेके जा रहा। उन्होंने कहा ये आदमी कैसा है? बोला महाराज वो वृद्ध हो गया। तो बोला वृद्ध क्या होता है? बोला महाराज एक दिन हम भी सब वृद्ध हो जाएंगे, आप भी वृद्ध हो जाओगे। पता ही नहीं था उनको कुछ। आगे फिर एक आदमी मुर्दा आ रहा था, राम नाम सत्य हो रही थी। तो बोला ये क्या है? बोला मर गया। मरना क्या होता है मालूम ही नहीं था। तो बोला, उसने कहा महाराज मैं तो एक छोटा सा रथवान हूं, आपका सेवक, छोटा हूं, बड़ी बात होगी, लेकिन एक बात पक्का है, इस दुनिया में मृत्यु जरूर आती है। कोई चीज मिले या ना मिले, पर मृत्यु जरूर मिलेगी, और सबको एक दिन मरना होता है। तो उनको ख्याल आया मैं भी मर जाऊंगा। बोला हाँ महाराज सभी मरेंगे, मैं भी मरूंगा, सभी मरेंगे, कोई ऐसा नहीं है यहाँ जो हमेशा रहे। बस रथ वापिस करो। वो महल खाने को आने लगा, वो स्त्री, वो उनके निगाहों में एकदम वो बेटा सब चले गए, और वो घर से उसी रात को भाग गए। कहां से आती है मृत्यु जानने के लिए। तो कभी कभार किसी में ऐसी जागृति आ जाती है, देख के, सुन के, समझ के, सब में नहीं आती कभी भी, कभी कोई अरबों में। मनुष्य नाम सहस्त्रों में बताया है, लेकिन मैं तो करोड़ों में किसी को जागृति आती है। कुछ पिछले ऐसे संस्कार होते हैं, वो जाग जाते हैं, समय आ जाता है। तो बौद्ध मठों में जाओगे तो वहां बहुत कहानियां ऐसी बनाई हुई है, चित्र द्वारा। चित्र पुरानी जो हमारी पद्धति है, ये लेखन विद्या बाद में बनी, चित्र विद्या थी पुरानी, चित्रों के द्वारा समझाते थे। तो वहां ऐसे चित्र बने हैं बहुत। इस शोभा सिंह था मेरे सामने, इसको मैं बताया हुआ। तो वो घोड़े में जाते हैं, तो घोड़े की टाप की आवाज राजमहल में न पहुंचे, तो उसके नीचे फूल लगा दिए। वो कहते हैं देवताओं ने लगाए, वो कहानी है। वो हो सकता है
कि वो आवाज न उठी हो। तो ऐसा महापुरुष कोई जा रहा है तो वो देवता लोग भी मनुष्य का चोला धारण करके उनके पास विद्या पढ़ने, उनकी शिक्षा सुनने, उनके वचन सुनने, उनके दर्शन करने के लिए आएंगे। कभी कभार किसी युग में ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं। तो इसीलिए जागरूक किया जाए कभी। अब ये राम जी को जागरूक किया है। अब ये जो महारामायण कहलाती है जो वशिष्ठ, इसमें ये बैराग दिखाया है। अब तुलसीदास जी या वाल्मीकि महाराज या किसी अन्य ने जो रामायण लिखी है उनमें तो उनको इष्ट माना है भगवान के रूप में, तो वो तो उनके बैराग दिखाएंगे नहीं कभी। इसमें ही बैराग दिखाया उनको योग वशिष्ठ में। और ऐसी मान्यता है, इनके लेखकों ने किसी को पता नहीं, लेकिन ऐसी मान्यता है साधु समाज में हमारे कि विद्यारण्य स्वामी जी महाराज ने लिखा है। तो शंकराचार्य मठ के शंकराचार्य हुए हैं सिद्धेरी के, उन्होंने लिखा है। पंचदशी भी उन्होंने लिखी है और उन्होंने ये भी लिखा है। इसके लेखक का पता नहीं है। तो ये बहुत अच्छा ग्रंथ माना जाता है। वहां एक महात्मा थे, नर्मदा किनारे गुफा में रहते थे। मालसर नाम की जगह है, वहां पास में है वो बिल्कुल। तो वो एक वहां वो सिनेमा हॉल का मालिक था, उसके वो सेवा करता था उनकी। तो वो वहां गुफा में रहते थे। वो खाली योग वशिष्ठ पढ़ करते थे। उनके साथ भाग में लेकर आया था, यहाँ पढ़े ऊपर आए थे। एक भाग कोई ले गया तो पढ़ने वाला आया नहीं, फिर कल भाग हो गया बाकी है। योग वशिष्ठ ही बड़ा सारा उम्र उन्होंने वहां, वो 30 बरस रहे उस गुफा में। वो उनका शरीर छूट गया था, बाद में गया था। एक ब्रह्मसूत्र था, श्री टीका थी रामाचार्य की, वो मैंने एक उसको दी वल्लभ भाई को। हाँ, और ये योग वशिष्ठ की फूल में ले आया। एक कमंडल था उनका, वो भी एक महात्मा को दे दिया मैंने। वो लाया तो था ना वहां से, महात्मा दे मिले, उन्होंने कहा मेरे को दे दो, मैंने कहा ले लो। चिट्ठी थी और वो था बैराग। वो उसने वो जो सेवा करता था उसने घर में रखी अपने। वो पूछता था, मैंने कहा क्यों पूछते हो? क्या साधनी बताते थे महाराज जी, ये साधनी है। मैंने कहा चलो अच्छा, यहाँ भी वो है ना बड़ी में बाबा बालकनाथ के यहाँ बिकती है ये, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब है ये बैराग में। ये बिकती है, लोग ले जाते हैं, फिर घर में रख के उसकी पूजा करते हैं। अब इसको श्रद्धा कहते हैं। वास्तव में क्या है, वो जो नाथ ब्रह्म की साधना करते हैं उनके लिए वो हाथ में लगाने के लिए होती है, आधार बना होता है उसका। वो है वो साधनी, इसलिए नाम रखा है उसका। और बैरागन भी बोलते हैं, उसको बैरागन कहते हैं। वो लगभग महात्माओं के पास मिलेंगे, लेकिन वो पूजा का विषय नहीं है, वो साधना का विषय होता है। लेकिन अब हमारी तो साधना के प्रति कोई लगाव नहीं है, कोई भाव नहीं है। किसी को बताओगी समझाओगी तब भी वो चलता नहीं है। आलस और प्रमाद दो उसके मुख्य शत्रु हैं, वही काम करते हैं। तो ये सब अविद्या के अंतर्गत आता है जितना भी है। तो थोड़ा अगर अंदर से जागृति आए, सत्संग आदि सुन के समझ के थोड़ा विचार करके, तो आदमी सोचे अपने कल्याण के बारे में, कब तक भटकूंगा। लग 84 खत्म हुई ना, हो की कलम युग जार गए,
नाक में दम आ गया, करे क्या, मरते मरते हार गए। ऐसी सोच पैदा हुई तो फिर आदमी खोज करता है, साधना बदलता है, साधन करेगा। नास्ति नादा परो मंत्र न देवो आत्मना परः नानुसंदेह परा पूजा नहीं तृप्ति परम फलम। ऐसा हुआ खाने में ये शुरू। नाथ से परे कोई मंत्र नहीं है। मंत्र नहीं है। सारे मंत्र जितने हैं सारी सृष्टि में लाखों मंत्र हैं, उनका अगर हम जाप चूप करें, मेहनत करें बहुत उसमें, तब करें तो वो जागरूक होते हैं, उसमें मंत्र जागरूक होता है। ये सब जड़ पदार्थ है, अक्षर मात्र है ये लिखा हुआ। जब जागरूक होगा नाद रूप में तो नाद में परिणित हो जाएगा, नाद ही सुनाई देगा, मंत्र नहीं रहेगा वहां। इसलिए वो कहा है नास्ति नादात परे उपनिषद का शुरू। और अपने आत्मा से अलावा कोई बड़ा देव नहीं है, कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं, सब कुछ वही है, तुम ही हो सब कुछ। कहे यारी और न दूजा, आप ही ठाकुर आप ही पूजा। पूजा सदगुरु का कीजिए, आपा में चरण चित्त कीजिए। तो फिर अनुसंधान यानी खोज, जानने का जिज्ञासा प्राप्त करके उसकी खोज करना। उसमें ये ऐसे धर्म ग्रंथ आदि हैं हमारे, वो विपुल मात्रा है। मुसलमानों का तो एक ही कुरान है और ईसाइयों का एक ही बाइबल है, पर हमारे तो कोई हिसाब नहीं। 4 तो वेद हैं और कितने उपनिषद हैं, कोई हिसाब नहीं। अखंडानंद जी महाराज कहते थे 1165 मैंने पढ़े हैं, कहते थे। 108 को मान्यता है बड़ी। गीता है, रामायण है, संत बहुत हुए ना, जानकार महापुरुष हुए। 6 शास्त्र हैं, योग शास्त्र है, सांख्य शास्त्र है, वैशेषिक शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, और कितने महापुरुषों के ग्रंथ हैं। अलग अलग संप्रदाय बने हैं, उनके अलग अलग ग्रंथ हैं। अगर कबीर में जाओगे तो बीजक है उनका ग्रंथ बड़ा। सिख संप्रदाय में जाओगे तो गुरु ग्रंथ साहब है, बड़ा ग्रंथ मानते हैं उनको। अगर स्वामी नारायण में जाओगे तो शिक्षापत्री। सबके अलग अलग अभी हैं, कितने महापुरुष हुए उनके विचारधारा, लेकिन है वो सब आधार उनका जो है वो अपना ही स्वरूप है। ये सब मदद करते हैं अनुसंधान में। अगर हम लगे, खोज में लगे, जानने की वृत्ति पैदा हो। कैसी वृत्ति होनी चाहिए? गोस्वामी जी कहते हैं कि मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान बैराग जो में पुरधारी। मर्मी सज्जन हो, जानने का जो तीव्र जिज्ञासा है, मर्म को, रहस्य को जानने के लिए ऐसा होना चाहिए। और खोजने की कुदारी क्या है? सुमति। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, सुलटी मति, परमार्थ की प्राप्ति की मति। संसार की मति सुकृति नहीं होती है, ये कुमति कहलाती है। अब
आजकल क्या होता है, बच्चे कहते हैं कैरियर बनाना है। कैरियर का मतलब क्या होता है? बोझ उठने वाला। बोझ ढूंढना। આપણે તો બની ગયો तो सुमति का मतलब है परमार्थ की खोज में लगी हुई बुद्धि, परमात्मा को जानने के विचार वाली बुद्धि, उसको सुमति कहते हैं। सुमति कुदारी होती है, कुदारी मतलब खोदने वाली जो कसी होती है। ज्ञान बैराग दो नैन उलधारी, दो नैन हृदय में हो, एक ज्ञान का जानने का और एक वैराग्य का। वैराग्य का मतलब है संसारिक लगाव समाप्त हो जाए, कोई चीज संसार की अच्छी न लगे। जैन मत में 24 तीर्थंकर हैं, जैसे हमारे 24 अवतार हैं, वैसे वो तीर्थंकर कहते हैं अवतारों को। तीर्थंकर का मतलब होता है तीर्थ बनाने वाला, तीर्थ का निर्माण करने वाला। वो कौन है? 24 के 24 छत्री और राजा के बेटे, नीचे कोई नहीं है। अगर जड़ भरत महाराज राजा के पुत्र होते, छत्री होते, तो वो भी उनके तीर्थंकर हो गए होते। वो ब्राह्मण को नहीं मानते, वो कहते हैं ब्राह्मण तप नहीं कर सकता, वो विद्वान हो सकता है लेकिन वो जानकार नहीं हो सकता। इसलिए वो कहते हैं क्षत्रिय में शक्ति होती है और वो तप कर सकता है। उनका जो मार्ग है तपस्या कहा जा रहा है, वो तप कर सकता है और कष्ट सहन कर सकता है। और राजा के पुत्र होने की वजह से जो लालसा है संसार की, वो पूरी करे आए, वो उनको बैराग आ गया, वो सब कर लिया उन्होंने। अब बैराग आ गया उनको और वो सब छोड़ दिया उन्होंने। अब छोड़ दिया तो वो वापिस नहीं जाएंगे। अगर हमारे को बैराग आ गया, कभी फिर संसारिक वस्तु ठीक ठाक हो गई, व्यवस्था अच्छी हो गई, तो हम वापिस चले जाते हैं संसार में। कई बार ऐसा देखा, सन्यासी भी फिर वापिस गृहस्थी हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? स्त्री मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए ભય सन्यासी। वाह भाई वाह। अब औरत मर गई और घर में संपत्ति का નાશ હોય वो हो गया, अभाव हो गया, संपत्ति चली गई किसी कारण से, तो बैराग आ गया, तो वो फिर व्यवस्था हो जाएगी तो वापिस आ जाएंगे। लेकिन वो राजा के पुत्र हैं और उन्होंने वो सब भोग लिया है, देख लिया है, तो अब वो छोड़ दिया उन्होंने, उनको बैराग आ गया। तो वो बैराग से इधर आ गए और बड़ा भारी उन्होंने तप किया। वहां बंगलोर के पास वो कौन सी जगह है? श्रवण बेलागोला। हाँ, वहां पर एक उनके तीर्थंकर नहीं है वो कहते हैं वो केवली पुरुष है, वो भरत महाराज। भरत जड़ भरत। हमारे यहाँ भरत राजा हैं इसके, और उनके पुत्र ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव उनके प्रथम तीर्थंकर हैं, वो हमारे भागवत में आता है। श्रवण बेलागोला। हाँ, वो श्रवण बेलागोला में वो है, उनको केवली अवस्था तक पहुंचे हैं कहते। वहाँ वो सीढ़ियाँ बनी है, ऊपर बहुत बड़ी मूर्ति है। जाते हैं लोग भी, ये भी जाकर आया, इसने अपने को जैन बताया वहां जाते, तब जाने दिया, नहीं तो नहीं जाने। तो बैराग, ज्ञान और बैराग धारी हृदय में दोनों होने चाहिए, जिसके द्वारा हम देख सके, समझ सके, तभी संभव है। तो ये वशिष्ठ महाराज समझा रहे भगवान राम को। उस टाइम तक वो भगवान नहीं थे, उनके शिष्य हैं वो।
और ये उनके गुरु हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, जब भगवान राम जीत के आए लंका से वापिस अयोध्या में, तो माताओं ने पूछा, बड़े बड़े राक्षस मार दिए तुमने? तो भगवान राम कहते हैं, गुरु वशिष्ठ निज गुरु हमारे, तिनकी कृपा धनुज सब हमारे। वाह। वशिष्ठ वो कहते हैं मैंने नहीं मारा। देखो एक बात है, ये इतनी ऊंचे वो पद को प्राप्त करने के बाद जो भाव है उनके अंदर, वो कहते हैं हमारे गुरु वशिष्ठ महाराज की जो ज्ञान की धारा बही मेरे अंदर, उसके द्वारा मैंने राक्षसों का वध किया। तो आज का ये बोलो सच्चिदानंद भगवान की